चलिए भाई, गर्मा गर्म पराठे भी आ गए हैं, सुबह का नाश्ता। यहाँ पर देखो आप लोग, चावल है, कड़ी है, सब्जी, साथ में मिर्च। एक्चुअली 2023 में आए थे, मदमेश्वर करके गए थे। अच्छा, ठीक ठीक। पहले अलग अलग करे थे एक एक। अच्छा, आप तीनों लोग हो या और भी हैं साथ में? तीन हैं। चलिए फाइनली बहुत दिन बाद घर की तरफ। आज हमारा ट्रैकिंग का 8वां दिन है और वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी केदार भगवान श्री मदमेश्वर से। तो हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में पनपतिया कॉल ट्रैक के 8वें दिन से। कल शाम को हम लोग मदमेश्वर बाबा के मंदिर में पहुंच गए थे। फाइनली आज सुबह सुबह अच्छे ढंग से दर्शन हो गए हैं। इससे ज़्यादा सुकून क्या ही हो सकता है। 4-5 साल पहले हम लोगों ने एक सपना देखा था पनपतिया कॉल ट्रैक करने का। हमारे एरिया का लगभग समझो आपकी सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला ट्रैक है और सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक माना जाता है। बाकी ये ट्रैक कंप्लीट हुआ है भोलेनाथ की वजह से और आप सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। अगर आप लोग मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, यह है द्वितीय केदार भगवान श्री मध्य महेश्वर का मंदिर, जहां की भगवान शिव के मध्य भाग की पूजा होती है, यानी कि नाभि की पूजा होती है। बाकी देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे ये मंदिर है। बढ़िया लग रहा है। फाइनली भगवान जी के दर्शन हुए यहाँ पे आज सुबह सुबह और ट्रैक भी समाप्ति की तरफ जा रहे हैं हमारा। चीज तो है, दर्शन करके सारी थकावट मिट जाती है और साथ ही में आज हमारा ट्रैक समाप्त होने भी जा रहा है। चलिए भाई, ये 8 दिनों का बड़ा सा मज़ेदार ट्रैक रहा हम लोगों का। साथ ही में इस जगह गोंडार गांव की मवेशियाँ भी रहती हैं, जो कि आजकल इन बुग्यालों में आते हैं चरने के लिए। सुबह के अभी 8:50 हो गए हैं। फाइनली दर्शन भी कंप्लीट हो गए और जहां हम लोग रुके थे वहां पर आ गए हैं। कल हम लोग रुके थे यहाँ होम स्टे में, हमेशा की तरह हम लोग यहीं पर रुकते हैं। बाकी अपने यहाँ पर नेपाली भाई लोग जो सामान है उसको पैक्ड कर रहे हैं। बाकी भाई लोगों ने तो नाश्ता भी कर दिया है। हम लोग एक बार नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से अपनी तैयारी होगी रांची की तरफ जाने की। चलिए भाई, गर्मा गर्म पराठे भी आ गए हैं, सुबह का नाश्ता। 9:40 हो गए हैं। बाकी अपनी तैयारी भी हो गई है यहाँ द्वितीय केदार भगवान श्री मदमेश्वर धाम से अपने घर जाने की। जय हो भगवान जी। चलिए भाई, अब निकला जाए। बाकी यहाँ से आगे की बात की जाए, थोड़ा बहुत धूप लगी हुई है, साथ में देखोगे तो कोहरा लगा हुआ है भाई। ट्रैक की अच्छी बात ये रही कि हमें रास्ते भर में कहीं भी एक भी बूंद बारिश नहीं हुई है भाई। Hey, इधर देखो, look. Hey bro, what's the matter? Braden, What's the matter? matter is nothing. Now we are going to home. How's the feeling? I'm so happy. How much happy? It's not described in words. Okay, Yeah, it's only feeling. it's totally emotionless. Oh my God, it's fantastic. Fantastic. Yeah, the big trees. Oh, this is horseshoe. Curse you are more. More. Hey Susan, where are you man? Come fast. अच्छा, इसी बार पंच केदारपुरा। हाँ, पिछले 2023 में आए थे, मदमेश्वर करके गए थे। अच्छा, ठीक ठीक। पहले अलग अलग करे थे एक एक। अच्छा, आप तीनों लोग हो या और भी हैं साथ में? बस हम तीन हैं। बढ़ते हुए हम लोग अभी एक छोटे से ढाबे पे पहुंचे हैं। आजकल ना एक चीज़ है, इस वाले रूट पे भी छोटे छोटे ढाबे खुल गए हैं, जगह जगह पे पानी की व्यवस्थाएं हैं और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से ये अच्छी चीज़ लगी है मेरे को कि ये सोलर लाइट लगी है भाई। ये बढ़िया है, ज़रूरी है भाई ये लाइट लगाना। साथ ही में मानसून के बाद देखो आप, रास्ते की कंडीशन एकदम सही है। मानसून के टाइम पे ना पत्थर गिरने के भी बहुत डर होते हैं इस जगह। हम लोग नानू के ठीक ऊपर में हैं। यहाँ पर अपना छोटा भाई है मिलन, इनकी दुकान है भाई, तो यहाँ पर नींबू पानी पी लेते हैं। जैसे हम लोग आगे की तरफ पहुँचे वैसे ठीक सामने साइड देखो भाई, कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा है। बहुत बारी आपने देखा होगा, जो नदी है वो पूरी मटमैली आ जाती है, यही रीज़न है भाई। बढ़ते हुए फाइनली नानू में पहुँच गए हैं। यहाँ पर अपने भैया लोगों का होम स्टे है भाई। ऐसी धूप हो रही है आज की क्या ही बोले, बस बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पर आप लोग नंदीकुंड? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठाक। बस यार, अभी हम लोग खटरा खाल में पहुंच गए हैं। जब हमने नंदीकुंड ट्रैक किया था तो एक नाइट हम लोग यहाँ पर भी स्टे किया था भाई। यहाँ पर भी ढेर सारी सब्जियां लगी हुई हैं, साथ में चौलाई लगी है। हम लोग जैसे ही खटरा से नीचे आए वैसे पता लगा दीपक भाई का फोन ही हो गया। कहाँ पर था लास्ट?
जहाँ पे लास्ट बात करी थी तूने शायद कूंचटी कौन ना माँ तमु तो खींचो इतना केयरलेस आदमी कैसे हो सकता है कोई? रात क्यों यार बोला करो सीधे फोन इतना केयरलेस आदमी कैसे हो सकता है? मैंने कहा 2 बार, एक बार होता है चलता लेकिन ठीक ऊपर पे है। दिन का खाना खाने के लिए हम लोग आए हैं भाई अपर बंतोली। बहुत दिनों बाद घर की ककड़ी बनी है। ये क्या लंच में है कड़ी भात। तो चलिए भाई यहाँ पर देखो आप लोग, चावल है, कड़ी है, सब्जी, साथ में मिर्च। चलिए दोपहर का खाना भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है सबका। थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे और फिर निकलेंगे भाई यहाँ से आगे की तरफ। एक चीज़ है, ऊपर के हिसाब से यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी समझी जा रही है ना, क्या ही बोलें भाई। रहा ही नहीं जा रहा है इस गर्मी में। जैसे नहीं बोलते हैं कि अब ऐसा होना स्टार्ट हो गया कि उमस हो रही है अगर तेज़ वाली पड़ रही है तो। बाकी दोपहर का लंच हुआ है हमारा यहाँ सारांश होम स्टे में। जब इस जगह ढेर सारी सब्जियां लगती है। बाकी ये वाला रास्ता है जो कि संगम की तरफ ले जाता है भाई। इधर साइड देखो एक होम स्टे भी है, पूरे फूल लगे हुए हैं चारों तरफ। चलिए, हो वाह, यहाँ चल रही है ठंडी ठंडी वाली हवा। बाकी इस जगह की बात की जाए तो यहाँ का नाम हुआ भाई बंतोली, जहाँ पर कि 2 पवित्र नदियों का संगम है। ये वाली नदी आती है ऊपर चौखंबा से, जहाँ पर हम लोग थे, तो उन्हीं ग्लेशियरों से होकर के ये वाली नदी आती है जिसका नाम हुआ मोरखंडा। कि पांडवसेरा नंदीकुंड से आती है ये वाली नदी जो कि साफ है भाई, जिसका नाम हुआ मधुगंगा। आगे चल करके ये नदी मधुगंगा नदी बनती है। और अंतर देखिए, एक नदी पूरी मटमैली आ रही है और एक नदी लगभग पूरी साफ है भाई। और फिलहाल ये रास्ता ना इमरजेंसी रास्ता है भाई। पर एक चीज़ है, जो मोरखंडा नदी है वो देखिए दिन आते आते कितनी ज़्यादा हो गई है। यहाँ से 10 किलोमीटर है भाई ऊपर मधमेश्वर। और ये वही वाली जगह है जहाँ पर कि सबसे पहले मतलब 3 या 4 साल पहले यहाँ पे पुल था भाई, बड़ा सा, ऊपर से भयंकर वाला बादल फटा और जो ये पुल था ये पूरा टूट गया था भाई। कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो यात्रा थी वो ट्रॉली के थ्रू हो रही थी भाई। बाकी यहाँ से आगे है गोंडार वैली। अब बंतोली से थोड़ा बहुत आगे बढ़े हम लोग, इस वाली जगह पे एक बड़ा सा पत्थर था जो कि ठीक नीचे पे चले गया भाई। ये देखिए आप लोग भाई साहब। बढ़ते हुए हम लोग यहाँ गोंडार गांव में भी पहुँच गए हैं। ओहो, यहाँ पे भी ढेर सारी दुकानें, होम स्टे हैं भाई। प्रणाम। टाइम भी अभी 3:42 हो गए हैं। फाइनली हम लोगों ने गोंडार गांव भी क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे ना बारीक बारीक बूंदाबांदी होना स्टार्ट हो गई है। जय हो माता रानी। बाकी यहाँ से देखिए भाई अकतौली धार है 3.5 किलोमीटर। अभी दिन का टाइम हो रहा है। साथ में देखो आप लोग जो निनेरा है वो भी आवाज़ करने लग गया है। और यहाँ पर अपने मोहन भाई और नेपाल से हैं हम भी। आगे बढ़ते हुए एक धार में पहुँच गए हैं। बस यहाँ से अब 300 या 400 मीटर ऊपर होगा। अभी देखो आज हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक आए हैं। आज हमने इस वाले ट्रैक का सबसे लंबा रूट क्रॉस किया है। पसीने से इतनी बुरी हालत हो गई ना। चलिए भाई फाइनली चढ़ाई का रास्ता था वो कंप्लीट हुआ। ये नई रोड कट रही है गोंडार गांव के लिए। यहाँ पे 2 ढाबे हैं हमारे गांव वालों के। सकलिया ये ब्रो सकलिया कंप्लीटेड है वो ये हमल। चलिए भाई फाइनली अभी गांव में पहुंच गए हैं। ये है मेरे छोटे भाई की गाड़ी। बाकी ये वापस लेने भी आ गई हमको। बद्रीनाथ तक यही हमको लेकर गया था, बाकी लेने भी आ गया। हेलो 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 हेलो, जय हो माता रानी। फाइनली हम लोग भी पहुँचे माँ राकेश्वरी के मंदिर में।
चलिए भाई आलोक भैया की भी तैयारी हो गई है। ठीक है ब्रो, मिलते हैं। बढ़िया रहा सफर। चलो बढ़िया रहा। ओके ब्रो, मिलते हैं। बाय 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 ठीक है ब्रो। बाय बाय बाय। ठीक है भाई, मिलते हैं। चलिए फाइनली बहुत दिन बाद घर की तरफ। वैसे चारों तरफ हरियाली का मौसम तो है, बट देखो आप लोग, कटाई हो गई है भाई। फाइनली घर में भी पहुंच गया भाई। हालत देखो आप लोग, मुंह की कितनी बुरी हो गई है। पूरे ये जो स्किन है वो निकलना शुरू हो गई है। वो तो अच्छा हो गया कि चश्मे लगाए थे हम लोगों ने।